न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। बिहार में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। बिहार में एक ऐसा खेल होने जा रहा है जिसके बाद बहुत कुछ इसी साल के लोकसभा चुनाव से पहले बदल जाएगा। कुछ ही दिनों के अंदर एक ऐसा खेल सामने आएगा जिसका अंदाजा किसी को नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार गठबंधन की पारी को खेल रहे थे, जब उन्हें पता चला कि उनके साथ एक बड़ा खेल हो रहा है जो कि लालू यादव, तेजस्वी यादव और उसके साथ साथ उनके खुद के एक सहयोगी द्वारा किया गया, उसके बाद उनका मन वहां से खराब हो गया। और पूरा खेल आप सबने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार एक बार फिर से वापस अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। ये पद उन्होंने अपने हाथ में वापस ले लिया। बात यहां खत्म नहीं होती है, ये कहानी अभी और आगे बढ़ रही है, ये कहानी और आगे चल रही है। क्या होने वाला है, क्योंकि बिहार का ये बड़ा खेल, क्या नीतीश कुमार पूरी तरह से गठबंधन के फेवर में ले जाने वाले हैं, दिख कुछ और रहा है, होगा कुछ और ऐसा है, या बीजेपी के साथ हो जाने वाले हैं, ये समझने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे खेल की एक पटकथा जो लिखी गई है वो दो तीन तरह से लिखी गई है, जिसमें एक अहम पहलू है, वो है बिहार के जो शिक्षा मंत्री थे अभी, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव। अब उनको लेकर के नीतीश कुमार को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, बल्कि नीतीश कुमार को नहीं, उनके अधिकारी को, अपर मुख्य सचिव के पाठक, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी। ये आईएएस अधिकारी जिनका हमेशा शिक्षा मंत्री के साथ, अपने विभाग के मंत्री के साथ में 36 का आंकड़ा रहा। वो कहते कुछ और थे और वो करते कुछ और थे। हालत इस कदर खराब हो गई थी कि शिक्षा मंत्री अपने दफ्तर में नहीं जाते थे, कई दिनों तक वो अपने दफ्तर में नहीं गए, और के पाठक अपनी मर्जी से बिना शिक्षा मंत्री से राय मशवरा किए और कई सारे ऑर्डर जो हैं वो जारी करते रहे, सरकारी ऑर्डर जारी करते रहे, नीतीश कुमार के सीधे संज्ञान में रहते हुए। यानी वो नीतीश कुमार के साथ में डायरेक्ट बात करके सारे ऑर्डर जारी कर रहे थे और शिक्षा मंत्री को पूरी तरह से बाईपास कर रहे थे। शिक्षा मंत्री के भी कई तरह के ऐसे बयान रहे हैं जो कि राजद पर भारी पड़ते रहे हैं। तो जैसे कि रामचरितमानस को लेकर कभी उन्होंने बयान दिया, कभी कुछ और। इसको सब चीज़ों को देखते हुए नीतीश कुमार ने राजद को ये कहा कि भाई आप इस मंत्री को अब यहाँ से हटाइए। उन्होंने नहीं हटाया तो फिर यहाँ पर एक शर्त उनकी तरफ से रख दी गई, क्योंकि के पाठक आईएएस अधिकारी जो है वो नीतीश कुमार के बहुत खास चहेते अधिकारी हैं, और वो अपने उस अधिकारी के लिए राजद के इस मंत्री से लड़ गए, राजद के इस मंत्री का सफाया कर दिया, और उसके बाद उन्होंने आलोक मेहता को शिक्षा मंत्री बनाया। ये सब कुछ आप जानते हैं, लेकिन अंदर की कहानी हम बता रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार की यहाँ पर चली। नीतीश कुमार कैसे इन दिनों राजद से नाराज चल रहे हैं। हालत ये है कि मकर संक्रांति पर जब नीतीश कुमार लालू निवास पर पहुंचते हैं, सारी मीडिया उन्हें कवर करती है। सबकी नज़र ये थी, क्योंकि बीच में आई हुई दूरी के बाद पहली बार नज़र बनी हुई थी कि नीतीश कुमार क्या उनके आवास पर मिलने जाते हैं कि नहीं। वो गए, लेकिन उनके जाने से ये सारी अटकलें ख़त्म नहीं हुई। उनके जाने के बाद वहाँ पर सिर्फ 7 मिनट की उनकी मुलाकात हुई। लालू यादव ने नीतीश कुमार को, जो वो हर साल एक दही का टीका लगाते थे, वो भी नहीं लगाया। यहाँ तक कि आमने सामने आंखों से बातचीत की भी नौबत नहीं आई। इस तरह की स्थिति रही। पतली गली से फिर वो वहाँ से निकल पड़े। इसके अलावा एक और खास बात है कि 30 जनवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है वो बिहार से होकर गुजरने वाली है, और उस वक्त में देखना ये होगा कि जिस गठबंधन की नींव रखने के लिए तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार राज्य राज्य भटक रहे थे, जा रहे थे, सबको मना रहे थे और एक नई पटकथा लिख रहे थे, एक ऐसी कहानी लिख रहे थे जिसमें बीजेपी का सफाया था, साफ तौर पर बीजेपी का सफाया होना था। लेकिन नीतीश कुमार पर इन तमाम गठबंधन की पार्टियों ने पूरा यकीन भी किया कि अगर ये अगुवाई कर रहे हैं तो यही क्या वाकई में आगे साथ चलेंगे। लेकिन बात अंदर कुछ और दिख रही है। बीजेपी के पैतरे पर नीतीश कुमार एक बड़ा मोहरा बनकर सामने आ रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार ने बीजेपी को ये पैतरा दे दिया और उसके बाद वो खुद ही आगे की चाल चल रहे हैं। ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि केसी त्यागी ये कहते हैं कि भाई ये गठबंधन की यात्रा नहीं है, ये पार्टी की है, देखेंगे क्या होगा। तो यानी कि कुल मिलाकर के
जिस गठबंधन की अगुवाई करने जा रहे थे नीतीश कुमार, उसके पीछे कदम हटा रहे हैं। अब चर्चाएं जोरों पर यह सामने आने लगी है कि नीतीश कुमार बहुत ही जल्द अब बीजेपी के खेमे में चले जाएंगे, यानी बीजेपी का हाथ एक बार फिर से थाम लेंगे। अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार को तोड़ा तो फिर क्या होगा? क्या गठबंधन पर उसका ज्यादा असर पड़ेगा? क्योंकि नीतीश कुमार खुद बिहार में बहुत बड़ी पार्टी के तौर पर तो नहीं है, वो तीसरे चौथे नंबर पर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या नीतीश कुमार का नेशनल लेवल की लोकसभा चुनाव की इस पॉलिटिक्स पर कितना असर पड़ने वाला है, ये समझने की जरूरत है। ये जानने की जरूरत है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार के पास वो गणित है कि वो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव पर असर डालेगा, या फिर आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले वो खिचड़ी बना रहे हैं ताकि अपने आप ही उसका स्वाद ले सकें और कोई उसे खा ना सके। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि नीतीश कुमार को लगता है कि प्रधानमंत्री के सपने दिखाकर उनको एक तरफ करने की कोशिश की गई है। अगर ऐसा लगता है उन्हें, तो क्या अब आप नीतीश कुमार बदला लेने जा रहे हैं? क्या अब नीतीश कुमार लालू यादव और तेजस्वी यादव से बदला लेंगे? क्योंकि अभी 4 दिन पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से उनके निवास पर मिलने पहुंचे, उन्हें मनाने के लिए। लेकिन नीतीश हैं कि मानते नहीं, वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। इसके चलते इस वक्त की स्थितियां ऐसी हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये समझ नहीं आ रहा है। आइए समझते हैं न्यूज़ नशा के संवाददाता रोहित से, जो कि बिहार में इन तमाम स्थितियों को बहुत खास तौर से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जानते हैं कि इस वक्त अगली चाल कौन चलने वाला है। और साथ में वरिष्ठ पत्रकार सुजीत ठाकुर के विचार, जो कि वो बताएंगे कि किस तरह का गणित कुल मिलाकर के असर डालने वाला है लोकसभा चुनाव पर नीतीश कुमार की चाल का। क्या उनके पास इतनी सीटें हैं कि वो मात दे पाएं या वो खिचड़ी में स्वाद खराब कर पाएं? जिस प्रकार से लगातार बिहार में जो सियासत हो रही है, लगातार उठापटक चल रही है, बिहार की राजनीति देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है। और आज जिस प्रकार से जदयू हो, राजद हो या भाजपा के द्वारा कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई, और इस जयंती के बहाने कहीं ना कहीं तमाम लोगों ने अपने राजनीति वजूद को, अपने कार्यों को बताने का काम किया। और जिस प्रकार से जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, और इसके बाद तमाम दलों के नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं क्रेज लेने में लगे हैं कि कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न दिया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं अहम भूमिका है। और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार से लगातार राजनीति हो रही है, 2024 में लोकसभा का जो चुनाव होगा, और चुनाव के पहले जिस प्रकार से हिंदुत्व को एकजुट करने के लिए अयोध्या में जिस प्रकार से राम मंदिर बनाया गया, प्राण प्रतिष्ठा होने का काम किया, और इसको लेके बीजेपी की ओर से यह दावा किया गया कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो सनातन को एक करना चाहती है। और इस राम अयोध्या में जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, पूरे देश में कहीं ना कहीं उत्साह रहा। और इस पूरे मामले को लेके अयोध्या में जो राम मंदिर बनने वाला था, इसको लेके सियासत हुई लगातार। इसको लेके जो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है, उन्होंने जमकर निशाना भी साधा है। उनका बयान भी आया था कि कहीं ना कहीं मंदिर के जगह अगर अस्पताल बनाया जाएगा तो वो लोगों के लिए सहूलियत होने का काम किया। भले ही इस पे राजनीति हो, लेकिन हालात देखिए बिहार में बवंडर फंसा हुआ है, पेच फंसा हुआ है। लगातार लोकसभा चुनाव के तारीखों का जो समय है वो नजदीक आते जा रहा है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेके लगातार जो रार छिपी हुई है, जो लगातार आपसी मतभेद है, जो जानी दुश्मनी है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेके जो बिहार में 40 सीटें हैं, उसको लेके जिस प्रकार से लगातार जेडीयू की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इस पूरे घटनाक्रम को लेके जो राजद है, लालू यादव, तेजस्वी यादव, उनके तरफ से भी यह दावा किया जा रहा है कि वो भी 17 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि 34 सीटों पे जेडीयू और आरजेडी की ओर से दावेदारी की जा रही है। 6 सीटों पे सीपीआई हो या कांग्रेस हो, ये तमाम आंकड़े अभी, लेकिन अभी तक इस पे काम
16 सांसद जो है वो कहीं ना कहीं जीतने से इस प्रकार से किया जो है कि सीटों को लेके जो आरजेडी और जेडीयू में जो पेच फंसा है उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि अभी तक जो इंडिया गठबंधन है कौन कितने सीटों पे दावेदारी करेगा उस पे मोहर नहीं लग पाई है। इस पूरे मामले को लेके लालू यादव से जब कुछ दिनों पूर्व मीडिया ने बयान जब बात तो कहा था कि इतनी जल्दी सीटों का जो बंटवारा जो कितनी कौन दल सीट पे लड़ेंगे इसका अभी तक इतना जल्दी चीजें निकल के सामने नहीं आ पाई थी। ये कुछ दिनों पूर्व लालू यादव का मीडिया के सामने बयान था। लेकिन बिहार की राजनीति को हम आपको समझाएंगे कि बिहार राजनीति में अभी क्या कुछ चल रहा है। आज जिस प्रकार से कर्पूरी ठाकुर के जयंती के बहाने जिस प्रकार से राजनीति हुई, सियासत हुई, तमाम दलों ने इसका क्रेज लेने का काम किया और बिहार में महागठबंधन की सरकार 1 सालों से लगातार चलते आ रही है और 1 सालों के सफर तय करने के बाद जो स्थितियां है, जिस आपसी भाईचारे के साथ बड़े भाई और छोटे भाई ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी 2024 में नरेंद्र मोदी को परास्त करने के लिए जिस प्रकार से बिहार की धरती से लालू यादव, नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का निर्माण किया, तमाम राज्यों में घूमने का काम किया। लेकिन शुरुआती दौर में बैठकों का दौर चला, लगातार ये तमाम 28 दलों के एक साथ आने के बाद ये दावा किया जा रहा था कि नीतीश कुमार को संरक्षक बनाया जाएगा, नीतीश कुमार को फ्रंट से खेलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आते जा रहा है, स्थितियां जो है वो कहीं ना कहीं अब बिगड़ते जा रही है। और स्थिति को देखिए कि अब जिस मिठास के साथ, जिस एकता के साथ, जिस भाईचारे के साथ बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार ने सरकार को चलाने का काम किया था, जिस उम्मीद, जिस भरोसे के साथ इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया था और इसको लेके जो लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल किया जाएगा, पीएम का चेहरा बनाया जाएगा, संरक्षक पद दिया जाएगा, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को लीड करेंगे। लेकिन जिस भरोसे के साथ नीतीश कुमार ने जो सपना बुना था वो सपना चकनाचूर हुआ। कुछ दिनों पूर्व वर्चुअल बैठक भी हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर संरक्षक पद को नकारने का काम किया। आप देखिए कि बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भले ही कुछ दिनों तक कई ऐसे कार्यक्रम हुए कि दोनों की राहें अलग हुई, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बने, कई कार्यक्रमों में दोनों के रास्ते अलग हुए। लेकिन अभी भी जो अंदरूनी खबरें हैं वो कहीं ना कहीं स्थितियां जो है वो दोनों की राहें अलग हो सकती है। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बढ़ते समय के साथ अब कमजोर दिख रहा है। 17 सीटों को लेके जेडीयू ने सीधे तौर पे ये दावा ठोक दिया कि हमें 40 सीट पर 17 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। राजद की ओर से भी दावा किया जा रहा है। लेकिन विगत कुछ दिनों पूर्व जिस प्रकार से लगातार जो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं निराश चल रहे थे, नाराजगी चल रही थी लालू यादव को लेकर और नीतीश कुमार को मनाने के लिए सीएम आवास में खुद लालू यादव, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को जाते हैं, मनाते हैं और उसके बाद ये कयास लगाया जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी भी चीजें बिगड़ सकती हैं। 2017 का भी आपको कांड याद होगा कि 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन रातों रात नीतीश कुमार ने राजद का दामन छोड़ के 2017 में बीजेपी के साथ जाके सरकार बना ली थी। लेकिन अभी भी वही स्थिति है। मकर संक्रांति के बाद से ये लगातार दावा किया जा रहा था कि मकर संक्रांति में जो चीजें हैं, जो सरकार है वो पलट सकती है और उसी की वानगी भी देखने को मिली। भले ही राजद की ओर से मकर संक्रांति का आयोजन किया गया था, नीतीश कुमार अपने आवास से लालू आवास, राबड़ी आवास पहुंचे, लेकिन जो दोनों में भाईचारा था वो कहीं ना कहीं देखने को मिला नहीं। राबड़ी आवास पे नीतीश कुमार 7 मिनट तक राबड़ी आवास पे ठहरते हैं, लेकिन जिस गर्मजोशी के साथ हर एक साल लालू यादव नीतीश कुमार को, छोटे भाई को राज तिलक, दही का तिलक लगाते थे, इसको लेके भी तिलक लगाने का काम नहीं किया। जब इसको लेके कहीं ना कहीं जब इस पे तमाम जेडीयू के नेताओं से सवाल किया गया तो कहीं ना कहीं वो इस सवाल पर बचते नजर आ रहे थे। और इस पूरे मामले को लेके जो भाई वीरेंद्र मनेर के विधायक है, उनका एक बयान आया था राबड़ी आवास के बाहर, उन्होंने मीडिया से ये बातें कही थी कि
नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बने हैं वो लालू यादव के कहीं ना कहीं रहमो करम पे बने हुए हैं। इसको लेके भी सियासत हुई थी और आपको याद भी होगा। ये तमाम आपको हम पॉइंट टू पॉइंट ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से नीतीश कुमार और लालू यादव में जो खटपट चल रही है, जो विवाद चल रहा है, ये पहली कड़ी हुई। और दूसरी कड़ी की बात कर ली जाए तो नीतीश कुमार के काफी दुलरुआ जो अधिकारी हैं के पाठक, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव उन्हें बनाया गया और जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री उस समय के जब चंद्रशेखर थे, रामचरितमानस को लेकर हमेशा वो विवाद देते और अपर मुख्य सचिव और के पाठक में जिस प्रकार से लगातार विवाद चल रहा था, दोनों में बन नहीं रही थी, दोनों में ठसक चल रही थी। और इस पूरे मामले को लेकर कई बार ऐसी स्थितियां भी हुई कि शिक्षा मंत्री कई दिनों तक अपने कार्यालय तक नहीं पहुंचते थे, दोनों मिलकर कार्य नहीं कर रहे थे और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ रहा था। और इसको लेके कई बार नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री को आगाह करने का काम किया, लेकिन शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर यादव है वो लालू यादव के काफी करीबी माने जाते हैं, लेकिन वो अपने कारनामों की वजह से, अपने इस तरह के बयानों की वजह से लगातार सरकार की फजीयत करवाने में लगे थे। लगातार इसको लेके बीजेपी आक्रामक थी। अब आप समझिए कि कुछ दिनों पूर्व जिस प्रकार से नोटिफिकेशन जारी होता है और नीतीश कुमार ने जो आरजेडी पे पॉलिटिक्स राजनीति की, जिस प्रकार से जो अंदर खाने से बातें हुई कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे फैसला ले लिया था और नोटिफिकेशन जारी करके सीधे तौर पे लालू यादव को यह कहने का काम किया कि शिक्षा मंत्री को हटाना है, क्योंकि सरकार चंद्रशेखर के बयानों की वजह से जो वर्तमान सरकार है उसकी फजीयत हो रही है। आखिरकार जो के पाठक थे उनकी जीत हुई, नीतीश कुमार जो चाहते थे वही आखिरकार हुआ। और उसके बाद जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री के पद से हटाया गया और उसके बाद आलोक मेहता को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया। अब आप समझिए कि कल नीतीश कुमार सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं, उसके बाद सीधे तौर पे राजभवन पहुंच जाते हैं, राज्यपाल से मुलाकात करते हैं और उसके बाद स्थितियां जो है वो काफी गहमा गहमी बन जाती है। तो सीधे तौर पे नीतीश कुमार जब रणनीति तैयार करते हैं तो कुछ इसी तरह की स्थितियां, जो उनका जो स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप इसी तरह की काम करते हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर राजभवन जाके राज्यपाल से मिलना, शिक्षा मंत्री को हटाना और उसके बाद 17 सीटों पर दावेदारी कर देना और सीधे तौर पे कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार को मनाने के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव का जाना, ये सीधे तौर पे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं चीजें जो है वो बिगड़ी हुई है। नीतीश कुमार कब फैसला लेंगे, कब बीजेपी के पाले में चले जाएंगे, इसको लेके हवा जो है बिहार में, बिहार की राजनीति की हवा जो है वो लगातार चल रही है। और नीतीश कुमार के फैसले को भाप पाना हर किसी के बात नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।